नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? ईश्वर करे आप सदा मुस्कुराते रहो। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर उवाच। मैं आज अपनी पुस्तक के बारे में चर्चा करूंगी। ईश्वर उवाच ये 2021 में प्रकाशित हुई है, अयन प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और हार्ड बाउंड में है। इसका मूल्य है मात्र 260 रुपए और पृष्ठ है 100। इसके पृष्ठ हैं 128। तो दोस्तों, मैं आज इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। इसका विमोचन हो चुका है। यह पुस्तक मैंने विषाणु जनित महामारी कोरोना से संघर्ष करने वाली प्रतिरोधक शक्ति की रूहानी गाथा के रूप में लिखी है। इस उपन्यास का कथानक यही है। यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजनामह्यम्। लॉकडाउन की अवधि जब हुई थी, मैंने उस दौरान लिखी थी 2020 में। लेकिन दोस्तों, क्या करें कि महामारी जाने का नाम नहीं ले रही। आपने देखा होगा ओमिक्रॉन के नाम से ये फिर से लौट आई है। ऐसा लगता है कि अब ये दौर जाने कब खत्म हो समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि हमें शायद इसके साथ ही जीवन जीना पड़ेगा बाकी का। लेकिन मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यदि हम इससे लड़ने का साहस अपने मन में पैदा करें तो हम अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। यह पुस्तक, इसमें 7 अध्याय हैं। मैं इस पुस्तक की समीक्षाओं के बारे में बात करूंगी। मुझे खूब ढेर सारी समीक्षाएं मिली, लोगों को बहुत पसंद आई ये पुस्तक। और चंद समीक्षाएं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि लोगों ने, साहित्यकारों ने, बंधुओं ने इस पुस्तक के बारे में क्या महसूस किया, मैं वो बात करना चाहूंगी। श्रीमती राजकर्णी अरोड़ा, ये एक बहुत बड़ी विदुषी हैं। इन्होंने इस पुस्तक के बारे में कहा कि यह आध्यात्मिक उपन्यास है। जन्म, मरण, आत्मा, परमात्मा, बंधन, मोक्ष, तप, त्याग आदि आध्यात्मिक विषयों को सामान्यतः शुष्क समझा जाता है, लेकिन लेखिका ने एक नया प्रयोग करते हुए रोचक रूप से आध्यात्मिक विषय वस्तु को भी मनोहारी ढंग से प्रस्तुत किया है। और आगे लिखती हैं कि राम और कृष्ण के चरित्र का विश्लेषण, विदुर नीति का विवेचन प्रभावपूर्ण हुआ है। और श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि भी इनका रामायण, महाभारत, इनकी कथाओं का अनुशीलन किया है, हृदयंगम किया है। कहीं भी उपदेशात्मकता नहीं है इसमें। कोरोना काल की सारी गतिविधियों का खूब अच्छी तरह अंकन है। योग, आत्मनिग्रह, तप, संयत दिनचर्या का जीवनोपयोगी संदेश है। औपन्यासिक रोचकता को बरकरार रखते हुए साहित्य के कांता सम्मतोपदेश के प्रयोजन को यह उपन्यास सार्थक करता है, ऐसा राजकर्णी अरोड़ा जी ने लिखा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि ईश्वर और मनु के बीच सटीक सार्थक संवाद द्वारा लेखिका ने समुचित विवेचन किया है। मनु की जिज्ञासा सारे चिंतित मानव समाज की जिज्ञासा है। ईश्वर द्वारा उदाहरण सहित शंका समाधान बहुत प्रभावपूर्ण है। और पौराणिक कथाओं को उद्धृत करके विषय का अनूठा स्पष्टीकरण है। यह संवाद हमें कठोपनिषद के यम नचिकेता के संवाद की याद दिलाता है। इसी कड़ी में श्रीमती सुदर्शन रत्नाकर जी जानी मानी साहित्यकार हैं। इन्होंने कहा है कि प्रकृति हमें बहुत देती है, लेकिन उसका दुरुपयोग करने से वह बदला भी लेती है। यह बदला ही तो है कि मनुष्य द्वारा निर्मित अस्त्र शस्त्र एक छोटे जीव के आगे निरस्त हो गए। लाखों लोग इसकी गिरफ्त में हैं। तो अंजू दुआ को उपन्यास ईश्वर उवाच शीतल बयार का एहसास दिलाता मन को राहत देता है। ईश्वर और मनु के संवादों के माध्यम से मनु अर्थात पूरी मानव जाति के मन में उमड़ते प्रश्नों और समस्याओं का समाधान दिया है। इसके लिए पौराणिक ग्रंथों की कथाओं को उद्धृत करके जीवन तत्वों से परिचित कराया है। राम कृष्ण के चरित्र, विदुर नीति के विवेचन का प्रभावपूर्ण विश्लेषण किया है। मनुष्य को मानवीय गुणों को अपनाकर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा दी है। सरल सहज ढंग से ज्ञान उपदेश देता हमारी ज्ञान पिपासा को शांत करता यह उपन्यास आज के समय की मांग को पूरी करता है। नवयुवकों को यह उपन्यास अवश्य पढ़ना चाहिए ताकि वे अपनी संस्कृति से परिचित हो सकें। और आगे इन्होंने लिखा है, आध्यात्मिक उपन्यास होने पर भी यह शुष्क नहीं है। आरंभ से अंत तक इसमें रोचकता बनी रहती है।
तथा हमारी ज्ञान पिपासा शांत होती है। डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी, इन्होंने लिखा है कि पहले प्रकरण में ही भटके भक्तों की खाट खड़ी कर दी है लेखिका ने। ईश्वर ने इसमें मीठा मीठा नहीं बोला, डांटा है, धमकाया है। शायद इस युग के लिए यही जरूरी है। यह पुस्तक कोरोना योद्धाओं को समर्पित है, तो जाहिर है बात भी उसी से संबंधित है। आपदाएं प्रकृति के प्रकोप हैं जिनका कारण मानव के कार्य हैं। तो रोचक वार्तालाप के प्रसंगों के माध्यम से मानवकृत दुष्कर्मों और मानव के ईश्वर बनने के दुष्परिणामों का वर्णन एक नया प्रयोग का है। इसमें इन्होंने और भी लिखा है कि एक बात जो पसंद आई, योग को मोदी वैक्सीन की तरह तिरस्कृत ना कर। यदि हर कौम इसे अपनाए तो महामारी का अंत निश्चित है। क्योंकि लोगों ने कहा था शुरू में कि ये तो मोदी वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे, लेकिन देखिए ये वैक्सीन ही सबको बचा रही है। इसके अंदर इन्होंने आगे लिखा है कि जगत में रहना भी है, भुगतना भी है और भूलना भी है। बहुत अहम संकेत दिया है। सभी धर्मों का सार है। मन में उठने वाले हर प्रश्न को उठाया और समाधान भी स्वीकारा है। सार रूप 7 बिंदु याद रखने योग्य हैं। नंबर 1, सब ईश्वर रचित। नंबर 2, पृथ्वी और मृत्यु नव जीवन का प्रारंभ। नंबर 3, आपदाएं सशक्त बनाती हैं। नंबर 4, प्रकृति संरक्षण जरूरी। नंबर 5, कर्म फल भोगना ही है। नंबर 6, विनाशकारी विज्ञान अस्वीकार्य। और नंबर 7 है निष्काम कर्म करें। समसामयिक समस्याओं की चर्चा करता संदेश परक उपन्यास ईश्वर उवाच सभी के लिए संग्रहणीय पठनीय है। प्रकाशक के परिश्रम को साधुवाद। त्रुटि रहित प्रकाशन हेतु। अंजू जी, आपके अध्ययन, मनन, चिंतन और संप्रेषण की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आपके परिश्रम को नमन। आशा है आपकी लेखनी और भी बहुत से मसलों का हल लेकर आएगी और जन समुदाय को लाभान्वित करेगी। तो ये दुर्गा जी ने लिखा है। श्री ज्ञान प्रकाश पीयूष सिरसा से लिखते हैं, ये भी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। इन्होंने लिखा है कि कोरोना के बहाने मानव को सन्मार्ग पर लाने की प्रेरणा देता रूहानी उपन्यास ईश्वर उवाच जानी मानी हस्ती सुप्रतिष्ठित लेखिका अंजू दुआ जैमिनी की अब तक साहित्य की विविध विधाओं में 20 से अधिक कृतियां आ चुकी हैं। सभी कृतियां पाठकों द्वारा पसंद की गई हैं और लोकप्रियता के मानक शिखरों को स्पर्श करने में समर्थ रही हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि इस कृति को पढ़कर महसूस हुआ कि इस कृति को किसी अज्ञात सत्ता ने समय की नजाकत को देखते हुए लेखिका से हठात लिखवाया है। और आगे इन्होंने लिखा कि इसकी कथा वस्तु कोरोना की विश्वव्यापी समस्या एवं उससे निजात पाने के कारगर उपायों पर प्रकाश डालती है तथा मानव को जीवन जीने की कला सिखाने व आदर्शों के प्रति आस्था जगाने का अप्रतिम संदेश देती है। और आगे इन्होंने लिखा है कि 7 अध्यायों की कथा वस्तु 2 पात्रों मनु और ईश्वर के सारग्राही संवादों के माध्यम से आगे बढ़ती है और भय, जिज्ञासा, कौतूहल, आनंद एवं आत्मतृप्ति के भावों को जगाती हुई सफलतापूर्वक अपनी परिणति तक पहुंचती है। बहुत बड़ा, काफी अच्छा इन्होंने लिखा है और मैं पढ़ना चाहूंगी थोड़ा सा। और अंत में क्या लिखते हैं, इन्होंने लिखा है कि यह कृति अमित रचनात्मक ऊर्जा और गहन संवेदना की समवाहिका अंजू दुआ जैमिनी हिंदी साहित्य संसार को अपनी सृजन धर्मिता के वैभव से ऐसे ही सुदृढ़ समृद्ध करती रहे, ऐसा मेरा ध्रुव विश्वास है। तो आप सभी का धन्यवाद। उसके बाद डॉक्टर शील कौशिक, ये भी सिरसा से हैं, बहुत सुप्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। तो ये लिखती हैं कि उपन्यास को पढ़ते हुए घुटन से निजात मिलती है, भ्रम के जाले हट जाते हैं, अंदर के एकाकीपन, शंका कुशंकाओं के बादल छट जाते हैं और अपने लेखकीय धर्म को निभाते हुए डॉक्टर अंजू ने समस्त मानवता को उदात्त संदेश दिया है। और आगे इन्होंने लिखा है कि मानवीय गुणों का रोपण कर जीवन सूत्र थमा देता है, यही इस उपन्यास का उद्देश्य है। लेखिका ने नया प्रयोग किया है। वर्तमान में यह उपन्यास कोरोना की दूसरी लहर के समय में मनुष्य को अपने अंदर झांकने और प्रकृति मां का सम्मान करने की आत्मदृष्टि प्रदान करेगा।
मेरा ध्रुव विश्वास है कि अपनी इसी विशिष्टता के चलते यह उपन्यास हिंदी जगत में अपनी अलग पहचान स्थापित करेगा। उसके बाद ज्योति कोहली शिक्षाविद हैं, इन्होंने लिखा है कि यह उपन्यास नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच तक ले जाने वाला अद्भुत ग्रंथ है। इन्होंने कहा है इसे मैं ग्रंथ की संज्ञा दूंगी। यह कोरोना योद्धाओं को समर्पित है। इसके हर पृष्ठ पर आध्यात्मिकता की लहर बहती है। धर्म ग्रंथों का निचोड़ है। यह ईश्वर और मनु के बीच संवाद शैली में रचा गया है। इन्होंने आखिर में लिखा है कि मैं अंग्रेजी प्राध्यापक हूं, शिक्षाविद हूं, मुझे यह प्रभावित किया, मैं अभिभूत हूं इसे पढ़कर। उसके बाद रेणु अरोड़ा मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने लिखा है कि जिंदगी बहुत अजब है, कभी तो खुशियों से सराबोर कर देती है, कभी गम के सागर में डुबो देती है। इसी सार पर आधारित अंजुद व जैमिनी का आध्यात्मिक उपन्यास है जिसमें मनु और ईश्वर के बीच वार्तालाप द्वारा जिंदगी का महत्व बताया गया है। किस तरह धरती सीना फाड़ कर रुदन कर रही है और प्रकृति अपना बदला ले रही है। इंसान के स्वार्थ की पराकाष्ठा है। मानवता की जगह दानवता ले चुकी है। सर्वशक्तिमान बनने की जिद पाले मूर्ख इंसान को आज सर्वशक्तिमान ईश्वर सबक सिखा रहा है। जन्म मृत्यु ईश्वर ने अपने हाथ में रखा। ईश्वर की नाराजगी का सामना कर रहा है इंसान, क्योंकि वह इंसान कहलाने लायक नहीं रहा। तो आगे इन्होंने लिखा है कि इसके माध्यम से इंसान आत्मा अवलोकन आत्मचिंतन करके इंसानियत को अपनाने हेतु पुनः कटिबद्ध हो जाएगा। और उसके बाद दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित हुआ था सैली बलजीत, सुप्रसिद्ध साहित्यकार। इन्होंने ये इसके बारे में क्या कहा, इसकी समीक्षा क्या कहा इन्होंने समीक्षा करते हुए, इन्होंने लिखा है कि यह इनका नवीनतम उपन्यास है। इसमें कोरोना के अनेक दुष्परिणामों को उद्घाटित किया गया है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि यह कोरोना काल की रचित कृति है। जब पूरा विश्व कमरों में बंद होने को अभिशप्त हो गया था, तब प्रकृति को सांस लेने का अवसर मिला था। लगा था सभी कुछ पूर्ववत लौट आया है। अंधी दौड़ में भाग रहे यंत्र पुरुष मानव ने प्रथम बार अपने परिवार के महत्व को जाना था। तो उसके बाद इन्होंने लिखा है कि उपन्यास 7 अध्यायों में विभक्त है। क्रमशः देखिए, तू मुझे गढ़ने लगा, भूल जाता है सब, प्रकृति की आह न ले, सावधान महामारी से, प्रभु की शरण में, एक में बांसुरी दूसरे में चक्र, मृत्यु तक की यात्रा है जीवन। ये 7 अध्याय हैं। इसमें हर अध्याय की प्रासंगिकता को अंजुद व जैमिनी ने कुशलता से एक बुनकर की मानिंद रेशा रेशा बुना है। लेखिका ने ईश्वर और मनु के बीच हुए संवाद में पृथ्वी दिवस को मात्र औपचारिकता के रूप में न मनाकर पृथ्वी के कण कण को संवारने और संभालने का संदेश भी दिया है। अंततः उपन्यास में प्रकृति के बिगड़ते सौंदर्य को देखते हुए लेखिका भीतर तक चिंतित है। लॉकडाउन के चलते सच ही पृथ्वी और प्रकृति निखर उठी थी। पक्षियों का कलरव फिर से गूंजने लगा था। उपन्यास लेखिका के श्रम से पठनीय हो गया है और इस कोरोना काल के अंतराल में हुए अनेक खट्टे मीठे अनुभवों के रूप में स्मरण किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ समीक्षाएं जो मुझे मिली और बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन पर भी काफी कुछ बताया। तो कैसी लगी आपको समीक्षाएं? मैं उम्मीद करूंगी आप ये उपन्यास अवश्य पढ़ेंगे, तो आप खरीद कर पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों, और मुझे इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।